हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, हर धार्मिक और आध्यात्मिक कथा में एक संदेश छुपा होता है जिसे सुनने से भक्तों का कल्याण होता है। हर मंत्र भक्तों को ऊर्जा प्रदान करता है जिससे मनुष्य को आत्मज्ञान और जीवन में सुख की अनुभूति होती है। आइए भक्तों, साथ मिलकर इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलें और हर दिन कुछ नया जानें, समझें और अपने जीवन को अलौकिक करें। आज हम श्रवण करेंगे आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाने वाली देवशयनी एकादशी की पावन कथा, जिसे हरिशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी और आषाढ़ी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन से ही चातुर्मास का आरंभ होता है। देवशयनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु शिव सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। इस वर्ष देवशयनी एकादशी 6 जुलाई रविवार 2025 को है। कथा का श्रवण करने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। आइए श्रवण करते हैं इस एकादशी से जुड़ी राजा मानधाता की एक प्रेरणादायक और प्राचीन व्रत कथा, जिनकी भक्ति और न्यायप्रियता के कारण वह त्रिलोक में प्रसिद्ध थे। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश में एक परम पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और सत्यप्रिय राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था राजा मानधाता। वे भगवान श्री राम के पूर्वज माने जाते हैं और उनका राज्य इतना विशाल था कि तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल तथा उनका हर जगह प्रभाव फैला हुआ था। उनकी प्रजा सुखी, संतुष्ट, धार्मिक जीवन व्यतीत करती थी, परंतु समय के चक्र में एक ऐसा तूफान आया कि उनके राज्य में तीव्र अकाल पड़ गया। ना राज्य में वर्षा हुई और खेत सूख गए, जलाशय खाली हो गए, प्रजा भूख और पीड़ा से तड़पने लगी। राजा मानधाता को ये देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने मंत्रियों से विचार किया, पर कोई समाधान ना निकल पाया। तब वे स्वयं अपने रथ पर सवार होकर वनों में तपस्वियों और ऋषियों से मार्गदर्शन लेने के लिए निकल पड़े। चलते चलते वे पहुंचे महर्षि अंगिरा के आश्रम में। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुवर, मेरी प्रजा पर भीषण संकट आ गया है। वर्षा नहीं हो रही, अन्न नहीं उग रहा, लोग मर रहे हैं। कृपा करके मुझे मार्ग दिखाइए और हमारे कष्टों को दूर कीजिए। महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, इस आपदा से मुक्ति का उपाय है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करो। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं और यह दिन बहुत पुण्यदायक होता है। यदि आप विधि पूर्वक इसका व्रत करेंगे और भगवान विष्णु की कृपा से वर्षा भी हो जाएगी और आपके राज्य में समृद्धि बढ़ जाएगी। राजा मानधाता ने महर्षि की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने पूरे नियमों और श्रद्धा से देवशयनी एकादशी का व्रत रखा, रात्रि जागरण किया और हरि नाम का कीर्तन किया। कुछ ही दिनों में आकाश में बादल घिर गए, घनघोर वर्षा हुई, खेतों में फसलें लहराने लगी, प्रजा में आनंद और उल्लास लौट आया, राज्य में समृद्धि बढ़ गई। जय श्री हरि विष्णु। इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि जब भी जीवन में संकट आए, धर्म और भक्ति ही सबसे बड़ा सहारा होती है। भगवान विष्णु का नाम, व्रत और नियम हमें पापों से मुक्त करा के सुख प्रदान करता है। राधे राधे मित्रों, अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस पावन कथा को अपने प्रियजनों से शेयर करें। याद रखिए, सच्ची आस्था ही धर्म है। फिर मिलेंगे एक नई व्रत कथा के साथ।